नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में शराब तस्करों के हौसले बुलंद, कच्ची शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आरोपियों के कब्जे से 48 पौवे और 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। हरिद्वार में कल से 3 दिवसीय जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी 180 कंपनियां करेंगी प्रतिभाग। हरिद्वार में 20 अक्टूबर से 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार के विभाग के साथ 180 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। दून पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग बनाने की कवायद तेज, सीसीटीवी कैमरों की हो रही गूगल मैपिंग। शहर में कहीं पर भी अगर कोई घटना होती है तो दून पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से वारदात को जल्द खुलासा कर अपराधियों को जेल के पीछे भेजने का काम कर रही है। लेकिन अब दून पुलिस और अधिक स्मार्ट पुलिसिंग करने की तैयारी कर रही है। लिलियम कर रहा मालामाल। पहाड़ों पर लिलियम के फूलों की खेती कर युवा हो रहे मालामाल। सरकार दे रही 80% तक की छूट। व्यावसायिक खेती के लिहाज से लिलियम के फूलों की खेती सफल हो रही है। इस बीच नैनीताल जनपद के युवा लिलियम के फूलों की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सजावट के लिए लिलियम के फूल की सबसे ज्यादा मांग होती है। वेब सीरीज काफल में दिखेगी उत्तराखंड की खूबसूरती की झलक। हेमंत, इश्तियाक और मुक्ति की तिकड़ी मचाएगी धमाल। नैनीताल शहर में वेब सीरीज काफल की शूटिंग जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि पोखरियाल निशंक सीरीज को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके साथ ही वह एक और फिल्म जल्द प्रोड्यूस करने जा रही हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, सरकार का पैसा दबाकर ब्याज खाने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में कार्यरत निर्माण एजेंसियों की ओर से सरकार के पैसे के ब्याज का हिसाब न देने पर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हर एक एजेंसी पर सरकार की नजर है। अभी उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। अगर अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवरटेक ने ली जान, बस की टक्कर में बाइक सवार महिला की मौत। रुड़की में गौ तस्कर गिरफ्तार। लक्सर में बस ने ओवरटेक करते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया, जबकि टक्कर में बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर भगवानपुर पुलिस ने गौ तस्कर को बैल के साथ दबोचा है। बाहरी राज्यों से आए वन गुज्जरों ने जंगल में किया कब्जा। धर्मस्थल और मदरसे बना डाले। वन विभाग ने JCB से हटाए। उत्तराखंड के जंगलों में बाहरी राज्यों से आए वन गुज्जर बस रहे हैं। आरोप है कि गुज्जर समाज के लोग वन भूमि पर कब्जा कर मदरसे बना रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बार भी टाना रेंज में गुज्जर के अतिक्रमण को JCB से ढहा दिया गया। CBI का शिकंजा। पाखरू टाइगर सफारी घोटाले में CBI ने IAS अफसरों से शुरू की पूछताछ। वन महकमे में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू टाइगर सफारी मामले पर CBI ने पूछताछ शुरू कर दी है। रिटायर्ड IPS अधिकारी किशन चंद के बाद अब विभाग के बड़े अफसर भी पूछताछ की जा रही है। CBI के इस तरह अचानक सक्रिय होने से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में निर्माण एजेंसियों के साथ कारगुजारी काम करने के लिए मिले सरकारी पैसे सेविंग बैंक में रखा रहे ब्याज। उत्तराखंड में सरकारी विभागों के साथ काम करने वाली कार्यदायी एजेंसियों को लेकर एक बड़ी वित्तीय अनियमितता देखने को मिली है। इन एजेंसियों द्वारा सरकार से करोड़ों का फंड अपने सेविंग बैंक में जमा किया जाता है और उसके ब्याज का हिसाब किताब नहीं दिया जाता। अब वित्त विभाग इस पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। रानीखेत के रामलीला और दुर्गा महोत्सव में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कहा, बच्चों में आएंगे अच्छे संस्कार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत में मां दुर्गा से आशीर्वाद दिया। करण माहरा रानीखेत और उस इलाके में लगे दुर्गा पंडालों में पहुंचे। इसके साथ ही करण माहरा जनौली के ऐतिहासिक रामलीला में भी गए। माहरा ने कहा कि इन कार्यक्रमों से बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मेहमानों को उत्तराखंडी संस्कृति की दिखेगी झलक। देहरादून की 13 सड़कों का हो रहा कायाकल्प। दिसंबर तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इन दिनों इनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। CM नामी खुद निवेश लाने और निवेशकों को न्योता देने के लिए विदेश दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून आने वाले मेहमानों को यहाँ का वातावरण, सड़कें लुभावनी लगे, इसकी कवायद चल रही है। देहरादून की 13 सड़कों पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक उतारी जा रही है। इको टूरिज्म पसंद है तो उत्तराखंड की चमोली आए। रूपकुंड ट्रैक को देखकर मचल जाएगा मन। अगर आप इको टूरिज्म के शौकीन हैं तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड ट्रैक आपका इंतजार कर रहा है। अद्भुत पौराणिक और ऐतिहासिक रहस्य को समेटे रूपकुंड
का चमोली के डीएम ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रूपकुंड इको विकास समिति का गठन करते हुए स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। देवप्रयाग में रेलवे का सामान ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा, लगी भीषण आग, ड्राइवर की मौत। देवप्रयाग के बाद सड़क हादसा हुआ है। रेलवे का सामान ले जा रहा ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, ट्रक में भी आग लग गई। सावधान, ड्रोन देख रहा है। ऋषिकेश में पहले दिन नो पार्किंग में खड़े 25 वाहनों का हुआ चालान। अगर आप ऋषिकेश की सड़कों पर वाहन चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाह हैं, तो सावधान हो जाइए। अपने वाहन सड़क पर पार्क करने से पहले एक बार ड्रोन आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ऋषिकेश में ड्रोन ने पहले दिन गलत जगह पार्क किए गए 25 वाहनों का चालान काटा है। कॉलेज के मालिक पर गोली चलाने के आरोपी ने 16 साल बाद किया सरेंडर। गाजियाबाद पुलिस भी थी पीछे। देहरादून के प्रसिद्ध सरदार भगवान सिंह पीजी कॉलेज के मालिक एसपी सिंह पर गोली चलाने के आरोपी आखिरकार 16 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हाल में ही उसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इस बीच पता चला कि गाजियाबाद पुलिस भी उसकी तलाश में है। आरोपी ने 3 दिन पहले गाजियाबाद में एक फाइनेंस कारोबारी को बंधक बनाकर 3 करोड़ की रंगदारी वसूली थी। पुलिस से बचने के लिए वह नाटकीय ढंग से देहरादून कोर्ट में उपस्थित हो गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड केपी सिंह की सहारनपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत। सहारनपुर जेल में बंद देहरादून के हुए रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड केपी सिंह की गुरुवार को मौत हो गई। जेल प्रशासन ने मौत को सामान्य बताया है। सुबह केपी की तबीयत बिगड़ने पर पहले उसे जेल के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहां से उसे एसबीडी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। दुबई दौरे से दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री धामी, कहा अब तक 54,000 करोड़ के MOU। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में अब 54,000 करोड़ के निवेश के लिए MOU हो चुके हैं। श्रमिकों के बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए दिसंबर तक समय। प्रदेश में अभी तक 86% खाते ही जुड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि श्रमिकों के बैंक खातों को आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी तक 86% लक्ष्य हासिल हुआ है। थम गई मां की सांसें। बेटे की मौत की खबर सुनी तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, विलाप करते करते त्याग दिए प्राण। बेहडे की सदाबाद गांव निवासी एक महिला ने जैसे संदिग्ध बुखार से जूझे बेटे की मौत की खबर सुनी तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुछ ही देर में महिला ने बेटे के गम में विलाप करते हुए प्राण त्याग दिए। मां और बेटे की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। काम की खबर, फिर अटक गई योजना। अभी नहीं लगेंगे आपके घरों पर बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर, टेंडर निरस्त। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना फिर अटक गई है। इस योजना का टेंडर UPCL ने निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। UPCL ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत 1099.84 करोड़ का टेंडर फरवरी में निकाला था। टिहरी झील के चारों ओर बनेंगे रिंग रोड। खूबसूरती निहारने के लिए सड़क किनारे बनेंगे व्यू पॉइंट। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कहा कि टिहरी झील को निहारने के लिए सड़क के आसपास उपयुक्त स्थान पर व्यू पॉइंट विकसित किए जाएंगे। झील के चारों ओर चरणबद्ध तरीके से रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्ष में एक बार यात्रावकाश पर रोक, आदेश जारी। वित्त विभाग की रोक के बाद अब विद्यालय शिक्षा महानिदेशक ने शिक्षकों कर्मचारियों के वर्ष में एक बार यात्रावकाश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।